वैसा करिए। लेकिन इन 20 सालों में तकरीबन 20 सालों में हमने तकरीबन हर साल कोशिश की है कि आला हुकाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन हर जगह पहुंचते पहुंचते हमें यही मिला है कि आज कहते हैं अगले साल काम लगेगा, अगले साल कहते हैं दूसरे साल, ये मार्च हमको तकरीबन 20 साल सुनते आए हैं। सिर्फ यहाँ पर यही रोड की प्रॉब्लम से लोगों को ही मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हर एक जानदार जहाँ की मतलब आप लेंगे हर एक को यहाँ परेशानी होती है। अगर हम इससे रोड की बात लेंगे तो यहाँ इस रोड की खस्ता हाली से हमारे एजुकेशन पर भी बुरा असर पड़ता है, मतलब ये सेहत जो महकमा सेहत है उस पर भी बुरा असर पड़ता है, और ख़ासकर जो हमारी यहाँ पे जो डिलीवरी केसेस होते हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात। ये आग लगी है ट्रांसफार्मर की, जो आग लगी है किस तरह से लगी है, कब लगी है, आप क्या कर रहे थे उस टाइम? उस टाइम हमने इख्तियार किया, हम घर में अंदर चले तो हमारे मकान के सामने जो पेड़ पौधे हैं ये भी जल कर राख हुए। देखो बगीचे का हाल क्या है। हमारे हम गरीब गुजारा इसी पर चलता है। लेकिन मैंने बहुत बार कोशिश की। एक बार मैंने डिपार्टमेंट को बुलाया, यहाँ आए हैं वो बिजली वाले, यहाँ पर अफसर उनके आए, उन्होंने यहाँ इस हालत जब उन्होंने देखा उनको ये क्लियर हुआ कि यहाँ साहब तक गए हैं, CMO साहब तक भी गए हैं, BMO साहब तक, जहाँ भी हमने चाहा था वहाँ तक गए थे, लेकिन आज तक हमारी न किसी ने सुनी है। तो ये है आपके सामने है इसका हाल क्या है कि गोबर एक जगह है, यानी कि तकरीबन ये लगता है कि आपको भी लगता होगा कि कितने सालों से ये बंद पड़ा है। नाज़रीन आदाब, आज के इस प्रोग्राम में हम इस वक्त यम्बर जलवारी में मौजूद हैं। यहाँ के लोगों की समस्या और यहाँ के लोगों की जो तकलीफ देह सूरत हाल है, इन्होंने हमको दावत दी है, बुलाया है यहाँ पर कि इनकी जो तकलीफ देह सूरत हाल है वो आप बयान करें और सरकार तक इनकी जो ये सूरत हाल है जिसका इन्हें सामना है हर लम्हा हर घड़ी हर साथ, वो सरकार तक पहुँचाए। तो इस सिलसिले में आज ये यम्बर जलवारी का मुकाम है जो सोपोर से 25 किलोमीटर दूर है। हम लें तो 25 किलोमीटर है सोपोर से, तो सोपोर से बमय तक सूरत हाल रास्ते का रोड का अलग ही है, और बुमय से लेकर तुजर तक, तुजर से लेकर हरवन तक, और हरवन से लेकर यम्बर तक, यम्बर जलवारी तक रोड की जो सूरत हाल है, खस्ताहाली है, तकलीफ देह सूरत हाल है। तो हमें भी ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग एक गरीब इलाका है, एक पसमंदा इलाका है, ये बिल्कुल यहाँ बैकवर्ड एरिया है, किस तरह से ये ज़िंदगी का गुजर बसर यहाँ पे कर रहे हैं। इनका रास्ता नहीं है, रोड का मैग्नेमाइजिंग नहीं, रोड की मैग्नेमाइजिंग नहीं है। 2002 में यहाँ पे इनका रोड कनेक्टिविटी हुई है हरवन के साथ, और फिर रोड की मेटलिंग भी हुई है, मगर अगर इस वक्त रोड की सूरत हाल हम देखें तो नाकाबिल बयान है और नाकाबिल फहम भी है। तो आज हमारे साथ ये सब लोग जुड़े हैं, तो इस सिलसिले में हम इनसे एक एक करके बात करेंगे इंशाल्लाह। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर तवज्जो दे, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, अगर LG साहब खुद इस मामले इनकी तरफ तवज्जो दे, कोई बड़ी बात नहीं, इनके सारे मामला हल हो जाए। ये पावर का मामला है, ये ट्रांसफार्मर है, इनके जो पीछे ये लगा है ट्रांसफार्मर, ये खाली 100 kV है, 100 kV है, और 100 kV पर इस वक्त इन्होंने तकरीबन 70 कनेक्शन दिए, 70 कनेक्शन दिए, और एक सिक्योरिटी फोर्सेस का कैंप भी इसी ट्रांसफार्मर से बिजली हासिल कर रहा है। अब इस ट्रांसफार्मर की सूरत हाल क्या है वो खुद ही ये बयान करेंगे, आपके सामने खुद ही बताएंगे ये लोग क्या कह रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर इस वक्त बिल्कुल राख हुआ है, ख़त्म हुआ है, इसके पीछे जो बगीचा है उसके ये पेड़ भी ख़त्म हुए हैं, वो पेड़ भी जल कर राख हुए हैं। तो ये हमारे सामने मास्टर जी बैठे हैं, जी मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान साहब बैठे हैं। तो मोहम्मद रमज़ान से हम पूछना चाहेंगे, मोहम्मद रमज़ान साहब पहले आप बताइए जो रोड की खस्ताहाली है, तो इस वजह से आप किस तरह से यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या वजह है कि रोड, आपने कभी कोशिश की इस रोड को ठीक करने की, या कभी किसी डिप्टी कमिश्नर साहब या किसी कमिश्नर साहब या किसी LG साहब को या किसी पॉलिटिशियन को इस रोड के बारे में कहा कि रोड की जो हालत है वो खस्ता हाल है, हम यहाँ बहुत तकलीफ में है? जी सर, हमने आज तक बहुत बार कोशिश की है। जहाँ तक पॉलिटिशियन की बात है तो पॉलिटिशियन वाले खुद भी आए हैं यहाँ पर,
उन्होंने यहाँ सबने देखा है इस रोड की खस्ता हाली, लेकिन उनका काम ऐसा ही होता है कि जब वोट मांगने के लिए आते हैं तब उनका एक रवैया होता है, जब कामयाब होने के बाद उनका दूसरा रवैया होता है। तो पॉलिटिशियन वालों ने भी हमारे साथ ये धोखा किया है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन इन 20 सालों में तकरीबन 20 सालों में हमने तकरीबन हर साल कोशिश की है कि आला हुकाम तक पहुंचने के लिए, लेकिन हर जगह पहुंचते पहुंचते हमें यही मिला है कि आज कहते हैं अगले साल काम लगेगा, अगले साल कहते हैं दूसरे साल, ये मार्च हमको तकरीबन 20 साल सुनते आए हैं। सिर्फ यहाँ पर यही रोड की प्रॉब्लम से लोगों को ही मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हर एक जानदार जहाँ की मतलब आप लेंगे हर एक को यहाँ परेशानी होती है। अगर हम इससे रोड की बात लेंगे तो यहाँ इस रोड की खस्ता हाली से हमारे एजुकेशन पर भी बुरा असर पड़ता है, मतलब ये सेहत जो महकमा सेहत है उस पर भी बुरा असर पड़ता है, और ख़ासकर जो हमारे यहाँ पे जो डिलीवरी केसेस होते हैं उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात दरपेश आती है इस रोड की खस्ता हाली की वजह से। मोहम्मद रमजान साहब, आप इस वक्त जो है ना वो एलजी सरकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अब जम्मू कश्मीर का सरबराह है जी सर, तो आपने कोशिश की है उस तक ये मामला पहुंचाने की? जी सर। अच्छा, यहाँ तक कि आज जो उन्होंने डीसीसी रखे हैं या पंचायत रखी है इसके लिए, इसके बगैर भी हम डीसी साहब के पास गए हैं, डीसी साहब को हमने दावत दी है, डीसी साहब ने हमें एश्योरेंस दी है कि हम वहाँ पे मतलब चक्कर लगाएंगे, हम खुद देखेंगे। लेकिन बाद में यही हुआ कि यहाँ डायरेक्टर साहब आए हैं, रूरल डेवलपमेंट के डायरेक्टर साहब, और आए हैं यहाँ पे बीडीओ साहब, लेकिन डीसी साहब यहाँ नहीं आए। तो डायरेक्टर साहब ने कहा है कि हम आला हुकाम तक की बात पहुँचाएंगे, लेकिन तकरीबन आज भी 6 महीने हो गए हैं। 6 महीनों में से मतलब दिसंबर में उन्होंने कहा है मार्च में काम लगेगा, मार्च में कहा है कि अप्रैल में लगेगा। अब मतलब फेसबुक पे यही होता है कि कोई मतलब ये जीडी साहब देते हैं कि आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ खातिर का इंतजाम इसके लिए नहीं हो रहा है। अच्छा मोहम्मद रमजान साहब, सरकार ने एक सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू की जिसमें पंच आए हैं, सरपंच आए हैं, फिर डीडीसी आए हैं, फिर चेयरमैन आए हैं, डीडीसी चेयरमैन आए हैं। तो इस सिलसिले में ब्लॉक लेवल पर काम हो रहा है या तहसील लेवल पर काम हो रहा है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम हो रहा है कि वो ग्रांट्स आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, हर एक ब्लॉक के लिए, हर एक गाँव के लिए, हर एक देहात के लिए पैसे आ रहे हैं, जिन सरपंच और पंचों को इख्तियार है। एक ग्राम सभा बुलाई जा रही है, यहाँ ग्राम सभा बुलाई गई है कभी नहीं बुलाई जी नहीं, ग्राम सभा बिल्कुल नहीं बुलाई। ग्राम सभा में ये डिस्कस होता है कि इस गांव में क्या काम होना है, क्या काम करना है, और क्या काम करना है वो आपको देना है, सैंक्शन करके देना है। तभी पंच और सरपंच आगे करके इसको बीडीओ से रिकमेंड करवाएगा, पंच से सरपंच से रिकमेंड करवाएगा, डीडीसी से रिकमेंड किया और डीडीसी चेयरमैन जो उससे रिकमेंड करवाएगा। आप जब कहते हैं आप यहाँ ग्राम सभा कभी बुलाई गई नहीं है तो फिर पंच और सरपंच का क्या रोल है? सही बात यह है सर कि असली बात यह है जो हमारी सरपंच है वो अनपढ़ है। अच्छा, अनपढ़ की बात अलग है। नहीं, सही बात है ना सर, असली बात यह है कि उसको मालूम ही नहीं है कि रकम मतलब 50,000 10,000 ये क्या होता है, किस लिए आता है, कहाँ पे खर्च होना है, किसके लिए आता है, इसको ये मालूम नहीं है। तो पंच भी है ना, तो ग्राम सभा बुलाने में क्या तकलीफ है? इस पंच और सरपंच को ग्राम सभा बुलाने में क्या तकलीफ है? अगर सरपंच पढ़ी लिखी ना हो, अगर पंच तो पढ़े लिखे होंगे या कोई नहीं कोई तो होगा जो पढ़ा लिखा होगा, ये वो एक प्लान बनाते हैं गांव में ये ऐसे तरक्याती काम हाथ में लेने और करने हैं। पैसे आ रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे आ रहे हैं, ब्लॉक डिपार्टमेंट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जी बाद में बात करें पंच यही है। इसके बारे में मैं एक बात कहूँगा, पिछले साल उन्होंने प्लान दिया है वाइडिंग के लिए इस रोड को। लिखा क्या है इसमें? लिखा है अर्थ कटिंग। करना क्या है इसमें? रोडी डालनी है, लिखा है अर्थ कटिंग। इनको ये मालूम नहीं है कि अर्थ कटिंग क्या होता है, रोडी बिछाना क्या होता है। तो आप ही मान लीजिए कि वो कैसा प्लान दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ मकबूल साहब थे जी, मकबूल साहब कहाँ गए? आइए मकबूल साहब यहाँ। मकबूल साहब ये आपका मकान है जी, ये ट्रांसफार्मर आपके मकान के सामने है जी, बिल्कुल सामने। आप बताइए जब ये आग लगी है, ट्रांसफार्मर की जो आग लगी है किस तरह से लगी है, कब लगी है, आप क्या कर रहे थे उस टाइम? उस टाइम हमने इख्तियार किया, हम घर में अंदर चाय पीते हैं। अच्छा, ये शाम करीबन 20 मिनट के बाद इसमें आग हुआ। अच्छा, हमको ये मालूम नहीं किस वजह से, लेकिन उस दिन भी ये जो बिजली वाले थे वो उसको ठीक करने के लिए आए, उन्होंने इसको ठीक करके दिखाया। अंदर उसको कनेक्शन गलत हुआ या कुछ हुआ, इसमें आग लग चुका हुआ। फिर हम उस साइड से निकल चुके हैं घर से,
इस साइड से हम नहीं निकल चुके हैं। अब देखो हमारे मकान के सामने जो पेड़ पौधे हैं ये भी जल कर राख हुए। देखो बगीचे का हाल क्या है। हमारे हम गरीब गुजारा इसी पर चलता है। लेकिन मैंने बहुत बार कोशिश की। एक बार मैंने डिपार्टमेंट को बुलाया, यहाँ आए हैं वो बिजली वाले, यहाँ पर अफसर उनके आए। उन्होंने यहाँ इस हालत जब उन्होंने देखा, उनको ये क्लियर हुआ कि यहाँ डैमेज होने का खतरा है, अंदेशा है। फिर उन्होंने हमसे कहा हम इसको दूसरी जगह पर मुंतकिल करेंगे, लेकिन किया नहीं। उस वक्त एनसी का हुकूमत चल रहा है, चाहे उनका रोल हुआ इसमें, किसी ने उसमें उनको थोड़ा सा दबाव प्रेस किया, यहाँ इसको उठाना नहीं, दूसरी जगह पर मुंतकिल नहीं करना है, वो भी इसमें एक रोल था। फिर किसी घर में उन्होंने खाना खाया, उठ कर निकल चुके हैं। हमसे कहा यही बात, हम इसको यहाँ ही रखेंगे, यहाँ ये दूसरी जगह मुंतकिल हम नहीं कर सकेंगे। अच्छा मकबूल साहब, आपका कहना है ट्रांसफार्मर पहले खराब हुआ था जी, और उसी दिन दोबारा ये लग गया। जी जी। तो उसी दिन लगाने के बाद जब ट्रांसफार्मर को ऑन किया, स्विच इसका ऑन हुआ, तो इसमें आग लग चुकी है। तो इस पे कितने पैसे खर्च हुए थे उस दिन? उस दिन हमने इस पर पैसे नहीं खर्च किए। अच्छा, पैसे नहीं खर्च। उस वक्त ये यहाँ ही था। अच्छा। जिसको फेस जल गया या अंदर उसको कनेक्शन कोई अच्छा, खराब यहीं हुआ, पे इसका यहीं कोई पे फेस हमने वगैरह उनको शॉर्ट बुलाया, हुआ था। फोन पर आया वो बिजली वाला, फिर किया उन्होंने अंदर से उसको ठीक किया। अच्छा। फिर जब 1 घंटे के बाद इसमें आग लग चुका है। अच्छा, ये आपका मकान है, जी, जी। सामने है, जी, आप यहाँ बैठे थे, बच्चे वगैरह भी थे, जी। आपके बच्चे तो भागना ही भागना था। भागना ही भागना। तो ये बगीचा किसका है? बगीचा मेरा है। आपका है। ये पेड़ जो जले हुए हैं, जी। आपका नुकसान कितना हुआ? आप खुद अंदाजा लगाइए एक पेड़ का कीमत कितना बन चुका है। इसमें अगर 20-30 पेटियां निकलता है एक पेड़ में, अच्छा, 1000 में हमारे एक पेटी जाता है। इन सबों को पूछो कितने रेट में आपका माल बिक्री हुआ मंडी में। जी। एक पेटी का कीमत हमारा था 1000, 1200 तक भी। अगर ये 50 पेटियों का नुकसान हो गया तो कितना हो गया? ये सेब का ये नुकसान हुआ 50,000 का। अगर पेड़ का तखमीना हम लगाएंगे, इस पेड़ का कीमत 1 लाख था एक पेड़ का। 30 साल में ये पेड़ यहाँ तैयार होता है। आता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो आपका फिर- मकान भी सामने है, सामने, है, जी, जी। आपके बच्चे भी है, यहाँ पे कैजुअलिटी का खतरा खतरा है, बिल्कुल था। खतरा है, खतरा। तो आप किस पर इसकी जिम्मेदारी डालते हैं? बिजली वालों को। बिजली वालों पर बिजली डिपार्टमेंट इसको एसेंशियल डिपार्टमेंट। एसेंशियल डिपार्टमेंट का मतलब होता है 24 घंटा 24 घंटे ड्यूटी। 24 घंटा ड्यूटी। Yes, yes. यहाँ लाइन में 24 घंटा होता है, जी जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल है, अगर होता है तो फिर 20 मिनट जो गवर्नमेंट के खजाने से तनख्वाह आपको बताना निकलता है, है सच बोलिए। 50,000 नहीं, 60,000, मकबूल साहब, उसको हक बनता है 24 घंटे ड्यूटी पर रहना ही मकबूल रहना था। साहब, जो आप बोलेंगे सच सच बोलिए। सच। आप लाइन में यहाँ पे 24 घंटा होता है? बिल्कुल नहीं, नहीं होता है। बिल्कुल नहीं। आग जो लगी कितने टाइम तक लगी? 20 मिनट, 30 मिनट, करीबन आधे घंटे से। आधे घंटे तक आग लगी। खुद देखो। अगर फिर खुद ही बुझ गया, अगर ये खुद न बुझता तो क्या होता? पूरा पूरा गाँव ये जल मेरा जल जाएगा, पूरा मकान जल जाएगा, बस्ती उजड़ जाएगी। गाँव वाले ने बुझाया। क्या फायदा है इस चीज में? बिल्कुल। हमने रिक्वेस्ट किया है इनको, आप हमको यहाँ इससे छुटकारा दीजिए, ये डिस्कनेक्ट कर लो, ये सामान उठाकर वापस ले लो, हमको जरूरत नहीं है इस चीज का। क्योंकि महीने में हमको 10 बार लाइट आता है यहाँ पर, एक एक लंप लगाकर हमको 600 फिर हर महीने फीस देना पड़ता है। ये इंसाफ की बात है? अगर हम बैकवर्ड है, बैकवर्ड के लिए एक फंड अलग आता है जिसको रिजर्वेशन मिलता है, इसमें फीस कम होता है। यानी ये कि अगर नीचे 600 फीस था, वो फॉरवर्ड अलग आता है, यहाँ 109 था, 109 बढ़ाकर उन्होंने एकदम इसको 500 ऊपर किया, 600 तक लिया। कहाँ मिलेगा ये फीस? कहाँ लाएंगे ये? कितने गरीब लोग हैं यहाँ पे? मकबूल साहब, मुझे ये बताओ, जो आपका नुकसान हुआ है, जी, जी। इसका इजाला कंपनसेशन किसको देना है? बिजली डिपार्टमेंट को देना है या नहीं देना है? जिसके हाथों से नुकसान हुआ वही उसका जिम्मेदार भी बनता, वही डिपार्टमेंट उसका जिनकी जिम्मेदारी है बनता उनको देना है। गवर्नमेंट आप डिमांड कर रहे हैं, आपको मुआवजा मिलना चाहिए। जी, क्यों नहीं? अच्छा, देखो देखिए नुकसान कितना है। नाजरीन, मामला ये है कि महकमा बिजली की यहाँ पे 24 घंटा ड्यूटी है, लाइनमैन की 24 घंटा ड्यूटी है, और बाकी जो हेल्पर लोग होते हैं उनकी भी ड्यूटी होती है यहाँ पे, मगर यहाँ ड्यूटी पे कोई नहीं होता है। तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतना बड़ा हादसा होने वाला है, मगर जिनको 12 महीने के बजाय 13 महीने तनख्वाह मिल रही है, 13 महीने उनको तनख्वाह मिल रही है, वो जो लोग जो यहाँ पे जिम्मेदार है, वो 13 दिन की ड्यूटी देता वो यहाँ पे नहीं। ये इलाका बिल्कुल पसमानदा है, गरीब इलाका है, बैकवर्ड एरिया है। ये पहले कितना फीस दे रहे थे? 100 रुपए, 108 रुपए फीस दे रहे थे। बिल्कुल बैकवर्ड एरिया, पसमानदा एरिया, और एकदम इनकी फीस 600 रुपए बढ़ा दी, 600 रुपए बढ़ा दी, जो मेरे हिसाब से कहते ये बिल्कुल गलत है। बैकवर्ड एरिया है,
AAY राशन लेने वाले हैं, IAAY राशन लेने वाले हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और सरकार को इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो ट्रांसफार्मर का मामला है ये 100 kV है और तकरीबन इस पे 150 कनेक्शन है, 70 सिविलियन है और सिक्योरिटी फोर्सेस के भी तकरीबन 50 के आसपास होंगे। ये नाइंसाफी है इनके साथ, ये ट्रांसफार्मर रिप्लेस होना चाहिए और कम से कम 150-250 kV ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगना चाहिए। और यहाँ पे अपना ये मोहम्मद शाहबाज साहब आपके मकान के ऊपर से HT लाइन 11,000 kV आ रही है, आपको डर नहीं लगता रात दिन? क्या डर गोस ना बस वन कचर पड़े डर गोस ना लागुन वो त्रो आमदन काजन तोता न सो ओस न बिजली आम से योर के गोडस बन्याम मकान उमत्रो मकानो पीठ पतस वन ओनस वन रेलू तो मकान पे बिजली लो आनस गोडो सा मकान बन्याम तुम गडाय गोड बन्याम मकान पत कत कले HT लोन तकरीबन आज आई 5-6 तय क्या दिसुक मकान पे त्रा असस वया अस चलावन की ओस दो एमसत गस निकस बेखबर ते योर असुक न वनित के तम साथ वो शौक तो से आज जाती का आनस असस पावर ते वुचमुत के योर तो अस खुशी मन ते बहरहाल अस वया तो मन यपर में लगे कि तुम आछुन खतरा वत तो पता से गई दृश्य सो तार सो बिल्कुल गोसमस कुजन पे मक पाशस पेट तो अमन वया अस तु डलो उमो दो आथ हेक दुनिया कहीं ताकत डल तो अस क्या हेको पत अच्छा अच्छा तु वन तो मे अगे तार जन पे कुन साथ रात के से दोले पे मकान तकन तय को फैमिली शायद तिम बस गन सरी खत आई तकरीबन मतलब शा वो बस अगर मरन पतलम तार तो पता से सिटी करा तो न बस गडे असम तो एमिक जमदार कुछ एमिक जमदार छ खाली बिजली डिपार्टमेंट महकमे बिजली हां बिल्कुल तो छवा एक कत वातनमस कस तमथन ऐसे गए वारिया बाहर मन ये डैली वाज लोन डैली अपर मगर ऐश त्रोमस एप्लीकेशन ते त्रोमस येल के मोक डालनस त छ आनस डालनस मानन छ नाज ना हम छ मानन क्या मांग साडा अस न छ मो कुन डेस्टस मस तवज्जो दि छ निम देवा ना पोशन एस मगे पोश मंगा जा आ निम साज पोश मगे दिया निम साज पोश मगे पाने अगर दोनी मकान पे ना कुजो पेट तार तो क्या वन है मेज कोस दे कोता वन है दिन मोज में किम साथ 5,000 मेज दम बदिमो 2,000 बुछ थोड़ा मत मिश त्यूता ताग दिमो 2,000 ना एक गैस की पास मोन तो ना ये डेल पत ये डेल की 5,000 दे अडालो इस्ता 500 दे देने 500 दे बगैर डेल की ये हिलाल अहमद ऋषि जी सर देखिए नाजरीन इस तरह के भी मौजूद है सरकार में जो पब्लिक सर्वेंट का दावा कर रहे हैं जो सरकार में बैठे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और लोगों से किस तरह खून चूसने का तरीका नए नए खेल रहे हैं। ये हमारे सामने यहाँ बनपोरा यमरजलवारी का ये नौजवान है, शिकायत कर रहा है 2,000 रुपये इन्होंने दिए थे मगर वो HT लाइन इनके बगीचे से वो हटाए नहीं। वो डिमांड कर रहे थे बिल्कुल 5,000 रुपये। जब 5,000 रुपये ये देना था इनको वो बिजली लाइन फिर हटा सकते हैं थे ना? बिल्कुल चलिए ठीक है। अच्छा आइए पंच कहाँ है? पांच आइए जनाब पंच साहब। अच्छा मुझे बताइए पंच साहब यहाँ पे आपने क्या काम किया है? जब से मैं बना हूँ यहाँ पे पहले हम पंच बने थे। क्या नाम है आपका? बशीर अहमद ऋषि मेरा नाम बशीर है। ADP प्लान आया था पहले इसमें हमने रखा था यहाँ पे हमारा एक ही गाँव नहीं है 3 गाँव है हमारे साथ। यमरजलवारी के साथ 3 गाँव मिल रहा है, एक यमरजलवारी दूसरा मारबल तीसरा उसको बोल रहा है यमरजलवारी पाई। यहाँ पे आ रहे 25 लाख रुपए। 25 लाख में हमने रखा था यहाँ पे एक जियारत, इस पर रखा है 4 लाख रुपए। दूसरा रखा है यहाँ पे रोड, इसको ये रोड़ी बिछानी है। तीसरा रखा है वहाँ पे स्कूल, हाई स्कूल, इसकी फेंसिंग करनी है लेकिन फेंसिंग भी नहीं हुई है। जो ये है ये रोड जो यहाँ से जा रहा है ये जी लीक रोड, इस पे रोड़ी बिछानी है लेकिन टेंडर भी इसने वहाँ पे लगाया। इसने ADP में ये अपना ये जो इसको भरना था कुछ पैसे 20,000 भी इसने भर लिए वहाँ पे लेकिन इसने खुद काम नहीं किया। टेंडर इसने लगा यहाँ क्या वो बना, हम शिकायत उससे की नहीं करेंगे। इसने यहाँ पे पैसे भी भर लिए फिर काम नहीं अभी तक किया। दूसरा हो गया दूसरे टेंडर तो डाली थी जोर रख के वो एक इसने काम किया वहाँ पे 20 साल के पहले भी बहुत ही अच्छा काम किया। 4 लाख पेमेंट वहाँ पे
जो शेड वाला इसके साथ हुआ ना तो वो बाद में आप बात इसकी पहले मैं मुझे यही बताएं, बोल पहले रहे हैं ना मुझे सर बताएं, जो हरवन से लेकर के जी यहाँ तक जो रोड है जी जी ये इसकी जो हालत है, बिल्कुल इसकी जो हालत है, गाड़ी तो चल नहीं चल सकती, नहीं सकती जी पैदल तो आदमी जा नहीं सकता मैं है। ये इस पर आपने कोई कोशिश की है इसको मैग्नेमाइजिंग करने की? हम गए थे 100 बार। अक्टूबर से जनवरी तक हम्म। डीसी साहब के पास हम गए थे 4-5 बार 10 लोग। एक टाइम डीसी साहब हमें मिला था रात के तकरीबन 8 बजे। हम इसने डीसी साहब ने बोला था मैं मिनिस्टर लोग आ रहे हैं इस टाइम। डीसी साहब की भी गलती नहीं है, डीसी साहब यहाँ खुद आने वाला था, 22 आने वाला था इसने देर किया। लेकिन मिनिस्टर की वजह से यहाँ पे भेज दिया डायरेक्ट साहब ने यहाँ की हालत सब लिखा दे इसने बोला था मैं आगे फॉलो करूँगा आपकी सब बातें क्या क्या यहाँ पे अभी है मैं तो ये करवा कह रहा हूँ। यानी कि आप 10 बार गए थे डीसी साहब जी, के जी, पास, जी, 10 में से एक बार मिला, जी मिला 2-3 बार सर 3 बार जी, मिला। जी, जी, और 3 बार आपने काम उनसे पूछे, जी पूछी थी तीनों बार काम नहीं हुआ? जी नहीं सर हुआ था एक बार। इसने पहले बार बोला था इसने आरएनबी को वहाँ पे बोला था पहले आप बता ये रोड किसी में दर्ज है या नहीं है। अच्छा, हम तो वहाँ तक बोल रहे हैं पहले पीएमजी, हमें ये पता नहीं था। हम जाते हैं पीएमजी के पास या आरएनबी वो बोलते हैं हाँ है, लेकिन जब डीसी साहब ने कॉल किया उनको उन्होंने फिर वहाँ पर डीसी साहब को मना किया, अभी तक ये दर्ज नहीं हुआ। फिर डीसी साहब ने उनको रिक्वेस्ट किया वहाँ पे ये एक गरीब इलाका है, इनके 11 किलोमीटर हरवन से मार्बल तक आते हैं, यहाँ तक आते हैं 9 किलोमीटर, मार्बल तक आते हैं 11 किलोमीटर। फिर इसने नवाड के सिक्के में नबार्ड की स्कीम जी है। जी 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 फिर हमने 2-3 बार डीडीसी साहब को कॉल किया था। डीडीसी साहब ने 2-3 दिन से पहले ही बोला था मुझे आज तो नबार्ड का ये अप्रोच जो वो बढ़ रहा है, पहला काम आप ही का होगा। जी जी उन्होंने बोला अभी तक काम अभी तक नहीं हुआ। यानी कि 2002 में रोड 2022 तक कुछ नहीं हुआ। रोड की कनेक्टिविटी हुई है हरवन के साथ, और आज 2022 है और 20 साल हुए हैं। 20 साल में रोड का काम नहीं हुआ है। आप डायरेक्टर साहब से भी मिले हैं? जी जी यहाँ पे आए डायरेक्टर साहब डायरेक्टर साहब खुद यहाँ पे आए सर। हाँ हाँ, अच्छा, फिर इसने लिख कर लिया था मैं आगे तक की बात करूँगा जरूर आपका काम है करवा दूंगा। फिर कोई काम कोई हुआ काम नहीं, नहीं। फिर कोई अभी काम। अब तक अच्छा, हो गया 3 चलिए छोड़े, काम तो करने वाले तो वो है नहीं, तो जिम्मेदारी आपके शानों पर, जिम्मेदारी आपके शानों जी, पर। जी, सर। आगे आप वो काम करेंगे नहीं तो आपको डांट पड़ते हैं सर, लोगों की डांट हमारी आपको पड़ती है। हिसाब तो देना ही देना ही है, है। देना है। अच्छा, ये ट्रांसफार्मर है जी जी आपके पीछे है, जी सर आपने कोई कोशिश की है इसको बजाने की? जी सर मैं कॉल करने उन जिम्मेदारों को कॉल करने की, वो जो यहाँ ड्यूटी पर नहीं होते उनको यहाँ पर ड्यूटी लगाने की? आपने डीसी साहब को कभी बोला है यहाँ ये लोग ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, इतना नुकसान हो रहा है यहाँ पे? इसके बारे में हम डीसी साहब के पास नहीं गए थे, यहाँ पे ड्यूटी नहीं की। लेकिन ये लोग 10 बार गए थे, हमें तो यहाँ पे ज़्यादा इसका लोड चल रहा है, ज़्यादा आर्मी कैंप का इतना लोड है, इतना पूरा गांव का नहीं है। 7 चूल्हे ये भी है, आर्मी कैंप एक है। उन्होंने बोला था उनको हमें यहाँ अपग्रेड करके दे दो, यहाँ दूसरा ट्रांसफार्मर दे दो, आर्मी कैंप को अलग करके रखेंगे। इन 7 250 kV यहाँ दे दो। 250 अपग्रेड को ही उन्होंने बोला हम करेंगे। फिर आज तक उन्होंने तकरीबन 1 साल अपग्रेड हुआ, नो दूसरा हुआ। नहीं हो। अच्छा, मकबूल साहब अभी कह रहे थे कि साल में ये 7 बार ट्रांसफार्मर जल जाता है। मेरे ख्याल से इसको 2-3 बार ये 25 बार जल मेरे ख्याल से इसको 2-3 बार ये भूल चुका होगा। अच्छा, अच्छा। ये साल में तकरीबन 15 बार जल चुका साल में 15 बार जल जाता है, और 15 बार आप पैसे जमा करते हैं? जी जी किराया आपने हर बार आप पैसे जमा करते हैं? कितना पैसे जमा करते हैं? 3-3 हजार 3-3 हजार जी 1500 यहाँ की लेने की, 1500 वहाँ की गाड़ी का गाड़ी का किराया। किराया। और वर्कशॉप को पैसा देने का? वहाँ भी चाय कुछ दे रहा है वर्कशॉप जो मिस्त्री है वहाँ पे सरकार ने जो रखे हैं, पीडीडी वालों ने जो रखे हैं, उनको आप 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, वो भी रिश्वत, वो भी रिश्वत दे रहे हैं। जो बोले आप बिल्कुल साफ बोले। उनको बोल रहे वो बोल रहे चाय दे, वो बोल रहे चाय दे दो, कुछ हमने ठीक करके रखा है। आप सच बोलेंगे, आप सच रिश्वत नहीं बोलेंगे। होता है। जब आप सच बोलेंगे डरना किसी को नहीं, जब आप झूठ बोलेंगे आप हर एक से डरेंगे। सच को मत डरिए। जब हम चाय मत देंगे, डरिए। जब हम अगर आप चाय सच झूठ देंगे तब बोलेंगे वो ना, देता ट्रांसफर। अगर आप झूठ बोलेंगे तभी तो ये लोग कामयाब हो रहे हैं पैसा लेने से। तभी तो ये लोग काम, जब आप झूठ बोल रहे हैं, पर्दा डाल रहे हैं, तभी तो ये लोग कामयाब हो रहे हैं। आपके जो ये कंधे हैं ना, इनको दबाने के लिए आपके सर पर चढ़ते हैं ना, तभी ये लोग। आप बोलिए, सच बोलिए। अच्छा, फिर आपका स्कूल का भी मामला है, यहाँ हाई स्कूल है, हाई स्कूल 3 कमरों में 90 बच्चे हैं और टीचर है, तो बिल्डिंग कहाँ है? और टीचर भी नहीं है। अच्छा, साथ ही टीचर है चलो, यहाँ साथ पे। ही टीचर यहाँ है। पे टीचरों की बात में 90 पहले बच्चे, करूँगा सर, 3 कमरों में। टीचरों की बात में पहले करूँगा सर। यहाँ पे 10 टीचर है, 10 में से एक है, एक का नाम है मोहम्मद रमजान भाट।
3 साल से यहाँ का वो तनख्वाह ले रहा है अच्छा। इमरतलवारी के नाम पर, लेकिन यहाँ पे ड्यूटी कभी नहीं आया, ड्यूटी कभी कभी नहीं नहीं आया, कभी नहीं कभी नहीं आया। है कहाँ वो? पता नहीं है, नीचे किसी स्कूल में बैठा हुआ। अच्छा, जी, जी, तनख्वाह यहाँ से मोहम्मद गुरी पोरा का शायद वो रहने वाला अच्छा। मोहम्मद रमजान भट्ट है इसका नाम। दूसरा है यहाँ पे 2-3 शायद 8 दिन से पहले दूसरे मास्टर को उन्होंने ट्रांसफर किया था, आरटी इस बेस पर लगा है, वो पाइन का है। अगर इस टाइम वो यहाँ नहीं गया, यहाँ दूसरा कोई बच्चा, यहाँ पे एमए बीएड तकरीबन 50 बच्चे, दूसरा कोई बच्चा इस जगह पर खड़े हो सकते हैं। उसको भी ट्रांसफर किया था, लिया था हरमन चक बाद। अगर वो आरटी यहाँ पे लगा था, उसको ट्रांसफर क्यों किया गया? जी, यहाँ पे मैथ शायद कोई नहीं, मैथ टीचर यहाँ नहीं कोई नहीं। अच्छा, शायद लाया था, लेकिन एक को ला दिया, दूसरे को यहाँ से निकाल दिया। जी जी, ये बात यानी कि अपने पंच साहब कहते हैं कि टीचर यहाँ से तनख्वाह ले रहे हैं, ड्यूटी कहीं और पर, जी जी, कहीं और पर यहाँ नहीं दे रहा, कहाँ दे रहा, क्या दे रहा, वो आपको पता नहीं, मगर पैसे यहाँ निकलते हैं उसके तनख्वाह, और ड्यूटी यहाँ नहीं होता है। और बाकी लोग भी दूसरा मैथ टीचर है नहीं यहाँ पे, आया था मैथ टीचर, फिर तो भेजा था उनने 2 दिन पहले। अच्छा, जी जी, बिल्डिंग का इशू है, 3 कमरे, 3 खाली कमरे 90 हैं। बच्चे। जी जी, 90 बच्चे। सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। नहीं। कभी सीईओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर को आपने कभी बोला था? इसके बारे में बोला था, इसने शायद पेमेंट भी रखा था, लेकिन वहाँ पे लैंड की थोड़ा इशू है। अच्छा, लैंड नहीं मिल रहा है वहाँ पे, जंगलात के लैंड, लेकिन मगर खाली है, पेड़ के बगैर जंगलात वो बस सही है। वो भी सरकारी है, भी सरकार। जी, ऐसी लैंड तो है, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो बहाना, लैंड तो सरकार का ही है। हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर इसके बीच में वो बिल्डिंग बनाए वो बेहतर होगा। 3 कमरे में 7 क्लास पढ़ रहा है। जी जी, लेकिन मगर बना नहीं। 3 कमरों में 7 क्लास। जी जी, नाजरीन, 3 कमरों में 7 क्लास। जी जी, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इन लोगों के साथ। 3 कमरों में 7 क्लास, जी जी। इससे ज्यादा अफसोस एक क्या कमरे होगा? को 3-3 रूम बनाया था, बीच में बांध कर। अच्छा। कहीं पे पर्दा लगाया था, कहीं पे उन्होंने खुद ही प्लाईवुड का लाया था, बांध कर रखा उन्होंने छोटे छोटे तो कमरे। ये है हमारी एजुकेशन का हाल, और ये है हमारे चीफ एजुकेशन ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट बारामूला। और आपका जाडियो कौन है? हमारा जाडियो तो शायद इसका नाम है फारूक साहब। कभी आए हैं यहाँ? नहीं सर, तो नया ही आया था। वो नया ही आया, इससे पहले कोई आया है? नहीं सर, एक आया था, मगर हमारे को नहीं मिला था, कहीं पर गाँव में गया था, रात को आया तो सुबह चला गया। अच्छा, यानी कि ये हमारे जाडिया साहिबान का हाल है, जो अपने अपने एसी रूमों में बैठे हैं, और स्कूलों का क्या हाल है वो अल्लाह जाने, वो अल्लाह जाने। चीफ एजुकेशन ऑफिसर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, अपने डायरेक्टर साहब जो एजुकेशन के नाम पर एजुकेशन को ही खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के लिए ये अपने स्कूल बंद करवा रहे हैं। ये हमारे सामने है। अच्छा, मुझे ये बताइए, पानी का भी और पानी क्या है, पानी का मामला क्या है? पानी यहाँ पे ऊपर वाले ने खुद ही दे दिया। अच्छा। लेकिन 2019 में यहाँ पे आए थे एक स्कीम, जिस पर ठेकेदार ने थोड़ा कुछ काम किया है, लेकिन आज एक रिजर्वर भी बना है नया, लेकिन जो नया लाइन उसने बिछाया है वो तो स्टार्ट हो रहा है, आगे तो खुला है, चालू ही नहीं किया। पता नहीं इसने बिल निकाली होगी शायद, इसलिए तो यहाँ पे नहीं आ रहा है। 3 साल हो गए, 2019 में आए थे, 2022 में वो इनकम। जी जी, नया रिजर्वर जो है वहाँ पे भी 1-2 मकान है। आप पानी किसी चश्मे से ले रहे हैं या आपको नल से पानी मिल रहा है? नहीं सर, हमें नल से मिल रहा है। जी जी, इस अच्छा, वो लोग ड्यूटी दे रहे हैं? जी जी, यहाँ का जो है वो नहीं सर, पीएचई डिपार्टमेंट भी यहाँ पे एक मुलाजिम है यहाँ का। अच्छा, वो 24 घंटे ड्यूटी पे है। अच्छा, जो बाहर के मुलाजिम है वो आज अगर आए थे हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में एक बार ड्यूटी नहीं नहीं दे रहे, नहीं आ रहे नहीं हैं। आ रहे। अब जो पानी जब हम उसको कॉल कर रहे हैं फिर वो आज कॉल के बजाय नहीं आते। अब जो पानी आपको चश्मे से मिल रहा है, जी सर, वो आपको पूरी तरह से फीडबैक नहीं कर रहा है, पूरी तरह से आपको मतलब आप मुतमईन नहीं है नहीं उस सर, पानी से, क्योंकि पानी चाहिए कि उससे कहीं ज्यादा। तो अब सरकार पीएचई डिवीजन सोपोर के तकरीबन गए थे हम 10 बार कर रहे थे चेंज मुलाजिम। अच्छा, वहाँ से लेकर एक बार उन्होंने लाया कि बाहर से रफियाबाद से मुलाजिम, वो तो 24 घंटे ड्यूटी यहाँ पे दे रहा है। 24 घंटे रफियाबाद का वो 24 घंटे ड्यूटी यहाँ पे दे रहा है। वो तो शिफ्ट पर जाते हैं बेचारे, 4 लोग है वो, एक यहाँ का है, 5 है वो शायद, 4 3 रहते हैं वो यहाँ, लेकिन ड्यूटी पक्की निभा रहे हैं। जी सर। अच्छा, मकबूल साहब, आप क्या कहना चाह रहे थे? मजीद
अभी ये छुट्टी स्कूल में स्कूल बंद हो चुका है, मैंने सोचा कि आप हमारे साथ जाएंगे, खुद स्कूल का हालत देखेंगे और अस्पताल भी देखेंगे मुश्किलात का सामना हमारे बच्चे कर रहे हैं, और हमारे साथ आप जाइए जो हमारा खुद ही हॉस्पिटल का कमरा देखेंगे। आप देखो हमारा हॉस्पिटल कितना हाई फाई है, कितना जबरदस्त, खुद अपने आंखों से आप देख सकते हैं किस तरह वो 5 डॉक्टर से 4 डॉक्टर साहिबान यहाँ के नाम पर तनख्वाह ले रहे हैं, पता नहीं 1-1 लाख 1.5 लाख ले रहे हैं, लेकिन एक दिन हमने कभी ना यहाँ अस्पताल था ना यहाँ की ड्यूटी होती है। यहाँ के अगर सिर में कोई दर्द होता है उसका टेबलेट यहाँ नहीं मिलता, उसके लिए हमको जाना पड़ता है तुझा। इतना इंसाफ गवर्नमेंट ने हमारे साथ किया। पहले यहाँ पे हेल्थ सेंटर था सब सेंटर था, तो कब बंद हुआ? इसको करीब हो गए 10 साल पहले 10 साल पहले बंद हुआ। एक मकान में था, या जब उसने मुझे ये बताया, आप जो हेल्थ सेंटर यहाँ काम कर रहा था, अब आपको नहीं मिल रही है फैसिलिटी, ये कब से नहीं मिल रही? 10 साल से 10 साल से बिल्कुल नहीं हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, यहाँ कोई ड्यूटी नहीं है, निकल रहे हैं लेकिन ड्यूटी पर ड्यूटी पर नहीं आ रही। ये 10 साल से हो रहा ये है। हकीकत है, अल्लाह के सामने ये सब सच है, सच है, बिल्कुल झूठ एक जर भी नहीं है। इन लोगों से आप पूछिए, ये झूठ था यहाँ सही था। अगर कोई डॉक्टर आएंगे यहाँ, ये सब लोगों का फायदा, हम एक आदमी का फायदा वो नहीं है, सब लोगों की बात में कर रहा हूँ। इनको पूछिए आप, आते हैं डॉक्टर साहिबान यहाँ नहीं आते, ये खुद बताइए। वैक्सीन के लिए आते, नहीं कोई मुखालफत था, नहीं कोई वैक्सीन नहीं चीज था। निकली है। उनको हक था यहाँ आने का, गवर्नमेंट इस बेस पे उनको तनख्वाह दे रहे हैं, इतना तनख्वाह। हम जब जाते हैं किसी काम पे, दिन को हमको पसीना निकलता है, शाम तक फिर हम 300 कमाते हैं, उनको 3-3 हजार गवर्नमेंट तनख्वाह दे रहे हैं। किस बात पर? वो घर में ऐश अशरत कर रहे हैं, अपना मेडिकल दुकान चल रहा है नीचे, क्या बात है? यहाँ आते नहीं, उनको क्या, उनको रिजाइन देना, हम वहाँ नहीं जाएंगे और किसी डॉक्टर को यहाँ मुंतकिल करेंगे गवर्नमेंट यहाँ पे। इतना दुख नहीं करना लोगों के साथ। अगर हम उनका जवाब नहीं लेंगे, लेकिन हशर के दिन अल्लाह के सामने उनको जवाब दे होगा ना। नाजरीन, नहीं। ये है हेल्थ डिपार्टमेंट का हाल। ये हमारे साथ, ये हमारे डीएमओ साहब जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, ये हमारे सीएमओ साहब जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, और हमारे हेल्थ के डायरेक्टर, और ये है अवाम। ये है अवाम, क्या कह रही है अवाम? किस चीज की ये तनख्वाह ले रहे हैं? कौन दे रहा है इनको? किस बात का दे रहा है? ये पब्लिक। बहुत बार हम जा चुके हैं बेमुसाब के पास, उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, ना उसके एक्शन लिया, ना किसी डॉक्टर को यहाँ भिजवाया। शायद उसके जेब में भी कुछ डालते हैं। आज ये रिश्वत का ज़माना है, जिसको पैसा मिलता है उसी का सब कुछ होता है। चाहे गरीब अवाम अगर मर भी जाए, किसी को कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। बात सही है। सही। अच्छा, ये प्राइवेट स्टोर मगर ऐसा गवर्नमेंट स्टोर स्टोर शवायात रमजान कथा गवर्नमेंट तोमुल ये फैसिलिटी कि तुम नीव ये राशन तुम वन किराया तरह कता वरी गई किराए 17 वरी से गई किराए निम से बिल्डिंग से दिखाई किराए दिखाई किराए वनिस तम सरकार की कर्ता कोशिश दरखास्त आगो ओत अमि ब्रोट 17 वरी कागज मगर किराए हमाल फार्म अच्छा हमाल फार्म क्या गो हमाल फार्म अच्छा तरस दराज अच्छा लगे वो लड़के लगे बहुत को नजर अंदाज सर मैं दिवा होत में मुआवजे। नाज़रीन, ये फूड डिपार्टमेंट का हाल है। अगर अपने एडी साहब असिस्टेंट डायरेक्टर फूड डिस्ट्रिक्ट बारामूला ये मामला जो यहाँ पे यमरजलवारी सोनपुरा में है, राशन का जो डिपो यहाँ चल रहा है, इन्होंने दिया है, बिल्डिंग दी है, 17 साल से इनका किराया बाकी है। इनसे वादा हुआ था कि इनको वहाँ पे मुलाजिम रखेंगे या इन्हें वहाँ पे नौकरी दी जाएगी, मगर कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। ये महकमा फूड का हाल है और ये लोग अपील कर रहे हैं असिस्टेंट डायरेक्टर फूड से कि मेरे मामले की बिल्कुल छानबीन हो जाए, मेरे मामले पर गौर किया जाए। वन से बेटा तो कच्चू पर है बड़ी पान यमरजलवारी हाई स्कूल है बड़ी तो
वन सा कजमे छू परान 8th तुम छू परान 8th क्लास तुम कस बच्चे 8th क्लास परान अत Sada 17 बच 18 बच तुम छू अकिस रूमस मज 2 क्लास कि 1 क्लास 2 क्लास 7th क्लास 8th क्लास ठीक है अच्छा मे वन तुम सारी सब्जेक्ट परान सारी सब्जेक्ट छू तुम पर्नावान अत कहें तुम कुछ सब्जेक्ट सह अत पर्नावान हिस्ट्री तो सोशल साइंस छू तुम अत पर्नावान कहें क्या तमिक टीचर अत कहें तुम कस टीचर छू अत 7 टीचर 7 टीचर छा मैथ छुआ पर्नावान इंग्लिश तो पर्नावान बाकी सारी सब्जेक्ट पर्नावान ड्यूटी छा टाइमस पे यवान हाँ कस बजे स्कूल तुम खोलान 10:30 छुट्टी कस बजे छू करान 4 बजे नीर खुदा सब वन सा गुबरा तुम कत छू परान हाई स्कूल यिम्बर जलवारी अच्छा मे वन सा गुबरा तु कस छुक परान 6th कस बेटा हाँ 6th अच्छा मे वन सा गुबरा अक्सी कमरस मज कस क्लास छू तुम 2 क्लास अख तुहद 6th क्लास बे 10th क्लास अक साइड 10th अक साइड 6th तुम हेकान पर अक्सी क्लास मज अक्सी कमरस मज 2 क्लास क्या शोर शर गसान अच्छा अच्छा तवे छू हेकान तुम पर कहें तेल तो याद तह कहें याद कहें क्या ये शोर शरस मज बूझ तुम कहें ठीक 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 वो क्या तुम वन सरकारस ब्याक बिल्डिंग बन ठीक अगर ब्याक बिल्डिंग बन शोर शर गए नी कह तुम रोजे सबक याद तुम पो तह अच्छा अच्छा चलो जनाब गुबुर शुक्रिया नेर खुदा सवाल नाजरीन ये यिम्बर जलवारी का हेल्थ सेंटर है 200 चूल्हे 2000 लोग और ये सब सेंटर जो 10 साल से बंद पड़ा है सरकार ने 2000 लोगों के लिए जो डॉक्टर जो पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पे तैनात रखा है वो ड्यूटियों पर नहीं आ रहे हैं वो कहीं और अपना बिजनेस कर रहे हैं अब ये लोग मुतालबा कर रहे हैं यहाँ मास्टर जी हमारे सामने बैठे हैं मास्टर जी ज़रा इसका अहवाल बताइए ये सब सेंटर जो यहाँ है ये बंद क्यों है ये ड्यूटी क्यों नहीं आ रहे हैं आप चाहते क्या हैं सर ये जो इसका हाल तो आप मालूम ही होता है कि उसका ताला देख कर ही असली बात ये है तो 90 से पहले ये सब सेंटर यहाँ पे था तो इसके बाद यहाँ पे एक डॉक्टर एक मेडिकल असिस्टेंट एक स्वीपर और एक नर्स होती पहले यानी 1990 से लेकर तकरीबन 2002 तक। इसके बाद यहाँ पे जो माइग्रेंट पोस्ट था इसके लिए किसी ने अप्लाई किया है फिर उसको यहाँ पे मेडिकल असिस्टेंट बनाया गया है। तो इसके बाद जब यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब जो मिनिस्टर बने हैं सेहत के तो इसमें एक और बोर्ड चढ़ा है उसका नाम है न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अच्छा न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ जी इसको यानी कि इसको अपग्रेड भी किया है। पता नहीं बाद में वो उन्होंने शायद हेल्थ वालों ने वो बोर्ड गायब किया है और पता नहीं वो बोर्ड कहाँ है और जो इस पे जो मुलाजिम है पता नहीं वो कहाँ पे काम कर रहे हैं। तकरीबन 5 मुलाजिम इस पर तैनात है लेकिन कम से कम 2 साल से यहाँ कोई नहीं आया है। इससे पहले यहाँ NRHM एक थी वो कभी कभार यहाँ आया करती थी। सिर्फ यहाँ पे जो छोटे बच्चों को जो ड्रॉप्स दिया जाता है तो वेडनेसडे को वो आते हैं बस उस दिन यहाँ पे आते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं आते हैं वो किसी घर में ठहरते हैं। लेकिन इसके लिए हमने बहुत बार कोशिश की है DC साहब तक गए हैं CMO साहब तक भी गए हैं BMO साहब तक जहाँ भी हमने चाहा था वहाँ तक गए थे लेकिन आज तक हमारी न किसी ने सुनी है। तो ये है आपके सामने ही इसका हाल क्या है कि गोबर एक जगह है यानी कि तकरीबन ये लगता है कि आपको भी लगता होगा कि कितने सालों से ये बंद पड़ा है। तो लिहाजा हमारी ये कोशिश है कि आपकी वसातत से गवर्नर साहब तक अगर ये बात पहुंच जाएगी तो हमारा यह मसला हल हो सकेगा। बिल्कुल नाजरीन हम गवर्नर साहब को भी अपील कर रहे हैं DC साहब को भी अपील कर रहे हैं कमिश्नर साहब को भी अपील कर रहे हैं एडवाइज़र साहिबान को भी अपील कर रहे हैं कि इस तरफ तवज्जो दें। अगर ये सब सेंटर था अपग्रेड भी हुआ था इसका प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बनाया गया था
मगर अब ये वापस सब सेंटर पे आ गया और इसकी जो बिल्डिंग है ज़रा आप दिखाइए इनको, ये बिल्डिंग का हाल क्या है। ये सब सेंटर है या कोई अस्तबल है या कोई गाँव खाना है। अब ये देखिए गोबर यहाँ पे है, गोबर यहाँ पे है और यहाँ पे डॉक्टर साहबान आने की भी तकलीफ गवारा भी नहीं करते हैं। वो कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, कितने यहाँ पे ड्यूटी है और उनकी तनख्वाह कहाँ से उनको मिल रही है, किस बात की मिल रही है, किस काम का मिल रहा है, ये सरकार को देखना है और सरकार को जांच करना है, इन चीज़ों का जांच करना है। और सरकार को यूं ही जो बदनामी हो रही है, जो सरकार लोगों के लिए वहाँ से जो डिप्यूट कर रहे हैं, काम डिप्यूट कर रहे हैं, फंड्स डिप्यूट कर रहे हैं, लोगों के भलाई के लिए जो स्कीम्स बना रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर ये काम एग्जिस्ट नहीं हो रही है। ग्राउंड सरफेस पर ऐसा काम कुछ नहीं हो रहा है, न कहीं दिखाई दे रहा है। लिहाजा एलजी साहब को बजात खुद ये काम देखना है, खुद निगरानी करना है, खुद ये चीज़ें देखने और एक मॉनिटरिंग सेल कायम करनी है जो इन चीज़ों की देख रेख करे। जी अस्सलाम वालेकुम।